मैं बहुत ज्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक पीआईएल किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। मगर सीजेआई को भी ये सोचना चाहिए कि इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर जब वो बैठे हुए हैं, पूरी कोर्ट में हर वकील, काबिल से काबिल वकील उन्हें मी लॉर्ड कह रहा है, तो उन्हें मी लॉर्ड के माने समझने चाहिए। मी लॉर्ड का क्या मतलब, उसकी गरिमा रखनी चाहिए। भाई ये है, किसी को आप भीख नहीं दे सकते तो उसका बर्तन तो मत तोड़ दीजिए, उसको इतना जलील तो मत कर दीजिए कि भगवान के सामने मेडिटेट करो। बिल्कुल अफसोस नहीं है, ना 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 मैं माफी मांगने वाला हूं, ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी हूं। वो उसने करवाया, उसकी इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊं या मुझे फांसी लगा दी जाए या मुझे मार दिया जाए, तो वो परमात्मा की इच्छा है। मैं कहता हूं वो परमात्मा की इच्छा पूरी हो। मैं 72 साल का हो गया हूं, अब मैं कब तक झेलूंगा इस तरीके की घटनाएं, ये मुझे आप बता दें। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें। हम कोई ऑर्डर, अन्याय, ये इनजस्टिस ये किया कि उसके रिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीजों से लेकर मैं बहुत आहत था। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके ऊपर कोई केस आज तक नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, उसको क्यों ये सब करना पड़ा। ये जरूर सोचने वाली बात है, पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने भी एमएससी, पीएचडी, एलएलबी, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूं। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था कि मैं फियरफुल नहीं हूं किसी चीज के लिए।